मोदी सरकार ने अपना 8वां बजट पेश किया। बजट को कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने खतरनाक बताया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसान विरोध और जन विरोधी बजट है। प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता संदीप ने सुनिए। सरकार का आज एक बार फिर से बजट आया जिसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं और जो है ये कोशिश की गई है कि जनता को एक बार फिर से लुभाने की कोशिश की गई है अगर कहा जाए तो। लेकिन उस बजट को कौन कितना पसंद कर रहा है और किसके लिए वो बजट कितना मायने रखता है, उस पर एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, क्या लगता है कि ये जो बजट आया है ये कैसा बजट है और क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में आप? ये बजट एक ऐसे काल में आया था जब कोरोना से कराहियत थी। देश में एक सूरज चमकना चाहिए था, पर ये बजट तो निराश करने वाला है, निराश भी करने वाला है और जिन लोगों ने समझा होगा ये खतरनाक भी है। निराश इसलिए करने वाला कि आज भारत जीवन बीमा निगम, जो आम भारतीय निवास के लिए विश्वास था, जिस पर कहता था प्राइवेट कंपनियां तो भाग जाएंगी, पर भारतीय जीवन बीमा निगम हमारा है, जो अपने पैरों पे खड़ा था, जरूरत पड़ने पे सरकार की भी मदद करता था। आज उसमें 74%, 74%, जिस तरह विदेशी पूंजी निवेश की इजाज़त दी गई है, बहुत खराब, खतरनाक है। हवाई अड्डे बेचे, रेल बेची, पेट्रोलियम बेचा, सब कुछ बेच दिया। मोदी जी कहते थे मैं भारत नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी, आप टुकड़े टुकड़े में भारत बेच रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं। खतरनाक मैं इसलिए कहूँगा, सैनिक स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन और उन एनजीओ को देना जो शस्त्र या सिखाने में या जो ऐसे कामों का अनुभव होगा, अगर वहाँ आर्मी के हाथ से, देश की सेना के हाथ से, जहाँ पर भविष्य देश की सेना का बनता हो, वहाँ प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश खतरनाक है, खतरनाक है। इससे बचना चाहिए था। इनकम टैक्स स्लैब हर हालत में बढ़ा देना चाहिए था, तो लोगों के हाथ में पूंजी आती, उससे लोग खरीदते, और जब खरीदारी बढ़ती तो प्रोडक्शन बढ़ता, जब प्रोडक्शन बढ़ता तो बेरोजगारी कम होती, रोजगार बढ़ता। सब रोक दिया। तो आज का बजट बहुत निराशाजनक और खतरनाक है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों के लिए इसमें क्या किया गया है? आपको क्या लगता है कि इस बार किसानों को कुछ राहत दी गई, या जो किसान उम्मीद करता है, चाहे वो डीजल का दाम हो, चाहे वो किसान के लिए सब्सिडी हो, खाद हो, उसमें क्या लगता है कि आपको किसानों को कुछ राहत मिलेगी? देखिए, किसान क्या चाह रहा था? किसान चाह रहा था कि उसका कर्जा माफ हो, घोषणा नहीं हुई। किसान चाह रहा था खाद का दाम, सब्सिडी बढ़ जाए, बिजली सब्सिडाइज हो जाए। वो चाह रहा था डीजल, जिसका कांग्रेस के सरकार में पेट्रोल और डीजल के बीच में 1/3 का फर्क होता था, आधे तक रहा। अब इन्होंने लगभग बराबर कर दिया, थोड़ा फर्क रह गया, उसका फर्क वही कर दिया जाए। आज तो हालत ये हो गई कि BMW और मर्सिडीज में जो पेट्रोल भराता है, लगभग वही दाम किसान को अपने ट्रैक्टर में डीजल भराने के लिए देना पड़ रहा है। वो कम कर देते, नहीं किया। मैं फिर कहता हूँ, ये बहुत किसान विरोधी बजट है, जन विरोधी बजट है, सरकारी कर्मचारी विरोधी बजट है, सैलरीड क्लास के खिलाफ है, मिडिल क्लास के खिलाफ। अच्छा, अगर हम नंबर देने की बात करें तो 0 से 10 में आप कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं कुछ देने ही है तो 0 से 1 के बीच में कुछ ले लीजिए। इससे ज़्यादा ही सरकार देने लायक नहीं, वरना तो ये GDP में जैसे -23 पहुंच गई थी, ये बजट वैसे ही। ये थे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जिन्होंने बताया कि ये बजट खतरनाक भी है, दुखद भी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है। इस बजट से ये कहीं से भी संतुष्ट नहीं है। इस बजट में सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे कहा जा सके कि हाँ, ये बजट बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भरता की बात होती है, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है इस बजट में। फिलहाल उन्होंने 0 से 1 के बीच में नंबर देने की बात कही है। अब क्या नंबर दिया जा सकता है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।